मैडम पिंकी को गिरफ्तार किया और उसके लिए बड़ा शोर हुआ, लेकिन इस तरह की पिंकीज जो है स्पीकर साहब पूरे कराची शहर के अंदर आपको हर इलाके के अंदर मिलेंगी। वज़ीर दाखिला साहब मेरे साथ चले गाड़ी में, हर जगह गुटखा मावा बिक रहा है। जो गुटखा मावा 50 रुपए का शायद पैकेट मिलता था वो अब 200 रुपए का हो गया है। जनाब स्पीकर ये गुटखा और मावे की जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा जो ओरल कैंसर के केसेस हैं वो कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन मैंने एक रिपोर्ट देखी, तिब्बी रिपोर्ट थी निजी कैंसर रजिस्ट्री की, जिसमें तकरीबन 20% तक जो है ये ओरल जो माउथ कैंसर होता है वो इस शहर में बढ़ गया है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत के साथ इस सूबा सिंध के अंदर गुटखा या मावे की फ़रोख्त पे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इसकी फ़रोख्त खुलेआम हो रही है। मैं अभी वज़ीर दाखिला साहब से कहता हूँ कि मेरे हल्के लियाकताबाद और गुलबहार के पूरे कराची के अंदर हम चलते हैं, प्रोटोकॉल छोड़े, वज़ीर दाखिला साहब मेरे साथ चले गाड़ी में, हर जगह गुटखा मावा बिक रहा है। हाँ, पाबंदी के बाद फ़र्क ये आया कि जो गुटखा मावा 50 रुपए का शायद पैकेट मिलता था वो अब 200 रुपए का हो गया है। और मुझे तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती कि बिना पुलिस की सरपरस्ती में ये काम हो, क्योंकि मैं अपने घर के बाहर या कोई भी शहरी या MP अपने घर के बाहर एक बजरी की बोरी या सीमेंट भी गिराएगा तो पुलिस की मोबाइल थाने की आ जाती है, लाएं भाई हमारा हफ्ता दे दें। तो किस तरह मंशियात खुलेआम बिकी जा रही है। अब आप ड्रग्स ले लें, मंशियात मेरे हल्के के अंदर खामोश कॉलोनी है, लियाकताबाद सुपर मार्केट, कश्मीरी कॉलोनी, खुलेआम मंशियात के भी इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने देखा सिंध पुलिस ने मैडम पिंकी को गिरफ्तार किया और उसके लिए बड़ा शोर हुआ, लेकिन इस तरह की पिंकीज जो है स्पीकर साहब पूरे कराची शहर के अंदर आपको हर इलाके के अंदर मिलेंगी। जो मंशियात बेच रहे हैं, गुटखा मावा, कौन कौन सी तरह, आप सिर्फ जनाब स्पीकर मैं वज़ीर दाखिला से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ शहर का दौरा करें, पूरे कराची में खुलेआम। मुझे पता है अभी वो खड़े होकर बताएंगे कि यहाँ ये सब अच्छे की रिपोर्ट उनको SSP साहब ने दे दी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ वज़ीर दाखिला साहब के साथ कि मेरे हल्के में चले, मैं आपको दिखाता हूँ। वज़ीर दाखिला साहब ये एक बड़ा अहम इशू है, ये मावा गुटखा छालिया का मसला नहीं है। 20% लोग कैंसर में मुब्तला हैं। हम जाएं इंटीरियर सिंध की तरफ तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो बोलते हैं एक दाना हो गया हमारा मुंह में फट गया, उनको पता ही नहीं कैंसर के, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको सिंध क्या पता है कि वहाँ कोई ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसे पता चल सके। तो मेरा वज़ीर दाखिला से रिक्वेस्ट होगी कि इसके लिए ठोस इक़दाम किए जाए और पुलिस में रिफॉर्म्स लाई जाएँ। अभी से यहाँ से निकलते हैं 2 कदम पे पान का केबिन बना हुआ है, मैं अभी लाके दिखा दूंगा। मैं खुद अभी अपने हल्के से लियाकताबाद से गुजरता हुआ आ रहा हूँ, पान के केबिन वाले को 200 रुपये देकर आया। उसने कहा सर अभी वो है नहीं बाबा, शाम में आके मुझसे ले लें। तो वज़ीर दाखिला साहब को तस्वीरें भेज दूंगा, लेकर या अगर कहेंगे तो मैं इनके पास ले जाऊंगा वो पैकेट जो मिलता है। उसने कहा 50 रुपये दे, 50 रुपये से हमने 100 रुपये कर दिए और बैंड लगाने के बाद वो डबल पैसों में हो गया है। तो इसके लिए ठोस इक़दाम किए जाए, इख्तलाफात होने चाहिए, लेकिन इख्तलाफात जो है वो उसके लिए इक़दाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस में रिफॉर्म्स आएंगी तो ये रुक सकता है। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ये 20% से मुझे लग रहा है ओरल कैंसर जो है वो 40% तक